हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1.2 के सॉल्यूशन के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1.3 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अगर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए भी हमने हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, तो वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा, वहां से जाकर तुम उसे भी देख सकते हो। फिलहाल आते हैं क्वेश्चंस 1.3 के सॉल्यूशन पे। डिटरमाइन द इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला तुम्हें बताना है ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन मतलब दो टाइप्स के एलिमेंट है यहाँ पर। कौन कौन सा है? एक आयरन है और एक डाइऑक्सीजन है। तो इंपीरिकल फार्मूला के बेसिस पे कैसे तुम फाइंड आउट करते हो, वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कैसे फाइंड आउट करोगे, चलो लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक तरफ लिखना होता है एलिमेंट, तो सबसे पहले हमने लिख दिया एलिमेंट का सेक्शन। अब एलिमेंट में है कौन कौन सा, तो एक है आयरन और दूसरा है डाइऑक्सीजन, है ना, या फिर ऑक्सीजन आप बोल सकते हो, ठीक है। एलिमेंट के बाद तुम्हें लिखना होता है इसका परसेंटेज। तो आयरन का परसेंटेज कितना है, दैट इज 69.9%। उसके साथ साथ डाइऑक्सीजन का है 30.1%, ये हमने लिख दिया। तो एक तरफ एलिमेंट लिखा, फिर परसेंटेज लिखा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका मास। क्या लिखेंगे? इसका एटॉमिक मास। अब जैसे आयरन का मास कितना होता है, तो ये आता है 56, कहीं पे 55.8 होता है, उससे प्रॉब्लम नहीं लेना क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू से ही हम लोग वर्क करते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, दैट्स इज 16, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में तुम्हें परसेंटेज को डिवाइड दे देना होता है मास के थ्रू। परसेंटेज को डिवाइड देना होता है मास के थ्रू, यानी कि 69.9 को तुम डिवाइड करोगे 56 से, उसी टाइप से 30.1 को तुम डिवाइड करोगे कितना, दैट इज 16 से। तो आ जाओ डिवाइड करके हम लोग यहां पर देख लेते हैं। जैसे है 69.9 डिवाइडेड बाय 56, दैट कम्स आउट टू बी 1.24 ऐसा आ रहा है वैल्यू, तो 1.2 छोड़ देते हैं। अगर हम लोग डिवाइड करें 30.1 को डिवाइड करना है 16 से, तो वैसे केसेस में ये आ रहा है दैट इज 1.8। कैंसिल करने के बाद आ रहा है 1.8, तो इसको हमने लिख दिया 1.8, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करने का इसका तरीका है। सबसे पहले एलिमेंट लिखा, उसके बगल में परसेंटेज, फिर मास लिखा, फिर परसेंटेज को हमने मास से डिवाइड कर दिया। जो वैल्यू आया है यहां पर हमने लिखा होता है सिंपलेस्ट रेशियो। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लिखते हैं, जैसे जो वैल्यू आया है 1.2 और यहां पर आया है 1.8, इसको हमने सेम टू सेम लिख लिया। अब इन दोनों नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 1.2 है, तो 1.2 में से दोनों को डिवाइड कर देना है ना। 1.2 और 1.8 में छोटा कौन है, दैट इज 1.2, तो उससे हमें दोनों को डिवाइड दे देना होता है, दैट इज 1 और इट्स कम्स आउट टू बी 1.5। बट सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो कभी भी तुम्हारा पॉइंट का वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब अगर सिंपलेस्ट रेशियो पॉइंट का वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो उसको एक नॉर्मल नंबर में लाने के लिए, एक नेचुरल नंबर में लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों नंबर को, तो फिर ये नॉर्मल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, दैट इज 3, है ना। ये कितना हो जाएगा 2 और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देयरफॉर अब तुम इंपीरिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो इस इंपीरिकल फॉर्मूला में तुम्हें दिख रहा है कि Fe जो है वो 2 बार है, तो तुम लिख दोगे Fe2 और ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, तो O3। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर कि इंपीरिकल फॉर्मूला जो आएगा कंपाउंड का वो होगा Fe2O3। सर अगर 1.5 के प्लेस पे 1.2 होता तो क्या करते, तो वैसे केसेस में इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि ये कितना हो जाए, 6 हो जाए। बट किसी तरीके से हमें क्या करना है, एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप के नंबर में लाने हैं। डेसिमल वाले नंबर हमें डिनाई करने हैं ना, डेसिमल वाले नंबर हमें नहीं लाने होते हैं। तो इस तरीके से तुम इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तुमने ये टॉपिक कवर अप कर रखा है तो बहुत अच्छे तरीके से तुम नॉर्मली भी इसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ, यानी कि क्वेश्चन 1.4 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। नहीं देखा है, हो सकता है जब तुम इस वीडियो देख रहे हो तब तक सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लोगे।